हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का दो चरण रैखिक समीकरण युग्म, जो कि अध्याय 3 है। 3 में कहता है पहले क्वेश्चन में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रत्यस्थापन विधि से हल करना है। प्रत्यस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको x y का मान निकालना होता है, बस यही काम है। जैसे x का मान निकाल के y पुट करिए, y का मान निकाल के x में। तो मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2, ये पहला आपको काम करना है। अब यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से। एक में कहता है x प्लस वाई बराबर 14 है, इसलिए x बराबर 14 माइनस क्या आएगा y। ये समीकरण आप क्या मान लोगे 3, क्योंकि आपको ये प्लस का पड़ेगा तो माइनस। अब यहां से हम क्या कर देंगे, समीकरण x का मान समीकरण 2 में आप एक को हल करोगे 2 पुट करोगे, 2 को हल करोगे तो एक पुट करोगे। तो x माइनस वाई बराबर 4 है, इसलिए 14 माइनस वाई बराबर 4। क्यों? क्योंकि आपको x का मान आपने क्या निकाला 14 माइनस वाई, 14 माइनस 2y बराबर 4। अब यहां से आप क्या करोगे, माइनस 2y बराबर 4, ये 14 प्लस क्या जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस करिए 2 के पारे में आपका 5 मान में, y का मान कितना आ गया 5। अब आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 में क्या कहता है आपका x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 ये आपने y का निकाला 5, इसलिए x बराबर कितना आ गया 9। इस तरह से आपको x और y का मान निकाला। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2 आओ। इसे भी आपको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 ही चलते हैं, तो लिखा है x माइनस 3 लिखा हुआ है आपका। अगर मैं 3 को भेज दूं तो आ जाएगा 3 प्लस 3, ये हो गया आपका s का मान। अब समीकरण इस तरह से आपका 3। अब मैं क्या कहता हूं, s का मान समीकरण 2 में देता हूं, तो 2 में क्या कहता है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6 है। अगर मैं यहाँ पे s है, s का मान 3 प्लस t, तो कोई दिक्कत है, और प्लस में t बटा 2 कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको दिया 6। अब हम क्या करेंगे, 3 2 का एल्सियम लेते हैं, तो आ जाएगा 3 2 का एल्सियम 6। 3 के पार में 2 बार में आता है, इसलिए 2 और 3 प्लस t आ जाएगा। ठीक है, 3 के पार 2 बार में आता है, फिर प्लस, और 2 के पार में 6 3 बार में, इसलिए 3t बराबर 6। ये इससे गुना 6 आ जाएगा, और ये इससे गुना ये भी होगा, यानी पहले इससे गुना होगा, फिर 2 3 से, फिर 2 t से, 2 3 6 और 2t, और यहाँ पे 3t, और 6 का पारा 6 बार कितना गया 36। ये दोनों जुड़ गए, जोड़ दीजिए 5t 36 6 प्लस क्या रहेगा आपका माइनस, इसलिए आ गया आपका 30, 5 के पारे में 6 बार में, t का मान कितना आ गया 6। हम क्या कहते हैं, t का मान समीकरण 3 बना देते हैं। 3 में क्या कहता है आपका s बराबर 3 प्लस t है, यानी s बराबर 3 प्लस 6, यानी कितना आ गया 9। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 3x माइनस y और 9x माइनस 3y बराबर 9। आपको इसको ही सोल्व करना है। समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 2 हम जैसा शुरू से करते आ रहे हैं। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे कहता है 3x माइनस y बराबर 3 है, इसलिए 3x बराबर ये माइनस पड़ गया तो क्या होगा प्लस, और ये गुना पड़ गया तो क्या आएगा आपका भागा। ये हो गया आपका x का मान, और इस तरह से आपका समीकरण 3। यदि हम x का मान समीकरण आपका 2 में रखें तो कोई दिक्कत है। 2 में कहता है 9x माइनस 3y बराबर 9 है, और यहां पे मैं पुट कर देता हूं 9। x का मान आपने क्या कैसे पता, मल्टीप्लाई से मतलब ब्रैकेट लगा दिया। x का मान आपने निकाला है 3y प्लस y, और यहाँ पे आपका दे रखा है माइनस 3y बराबर आपका 9। 3 के पारे में 3 बार में कट गया, तो 3 और 3 प्लस y और माइनस का 3y बराबर 9, 3 3 9, और प्लस में 3y और माइनस का 3y बराबर 9। ये से क्या हुआ कट गया, 9 बराबर 9। ये कुछ सत्य है, हमें लगा दोनों साइड बराबर है, इसलिए वैसे क्या कर देंगे, इस रूप से इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में वही कहता है आपको समीकरण 1 मानना है, समीकरण 2 मानना है। समीकरण आपको 1 से जब चलोगे तो 1 में कहता है 0.2x 0.3y बराबर 1.3। अगर आप यहां से x का मान निकालते हो तो 1.3, और ये प्लस प्लस क्या है आपका माइनस, क्योंकि पूरा का पूरा जाएगा 0.3y। और अगर आप x का मान निकालते हो तो 1.3 और 0.2y सॉरी 3y, और यहाँ पे आपका 0.2, ये हो गया आपका x का मान। अब
हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, x का मान समीकरण 2 में दे देते हैं। तो 2 में क्या कहता है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 0.4 है, देखते हैं x है, x का मान आपने क्या निकाला है 1.3 माइनस 0.3y और प्लस में 0.5y और यहाँ पे आपका दे रखा है बटे में 0.2 और बराबर 2.3। हम ऐसा करते हैं 2 से को काट देता हूं मैं, सबसे आसान रहेगा 2 बार में। तो आपका यहां से आ जाता है आपका 0.2 1.3 और यहां से आपका आ जाएगा 0.3y और प्लस में 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, डायरेक्ट इसको काट दिया है। गुना करोगे तो 13 का पारा 2 बार तो आता 13 26 2.6, इसको सिखा तो 0.6y क्योंकि 3 का 6 आता है और प्लस में 0.5y बराबर 2.3। ये वाला दोनों सेम है पर आपको घट के क्या आएगा माइनस में आएगा। तो मैंने देखा माइनस का बाई तो बराबर से बाई बचेगा और 2.6 प्लस क्या लगा माइनस 2.3 से आपका 2.6 घटाओगे तो मेरे ख्याल से आपका आ जाएगा 6 के लिए 3 यानी कि माइनस का 0.3 माइनस कट जाएगा, इसलिए बाई का मान कितना रहेगा 0.3 आपका आ गया। अब बाई का मान समीकरण 3 में दीजिए, 3 में क्या कहता है आपका 1.3 0.3y और बट्टे में आपका 0.2 1.3 0.3 इस पर 0.3 क्योंकि बाई का मान आपने निकाला है 1.3 3 किया 9 और यहां से 0.2 जब घटाओगे आप तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा और 0.2 2 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 0.2 और y का मान 0.3। इस मान क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 वही काम करेंगे अपने अपडेट करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 से अगर हम चलते हैं तो आपको दे रखा है √x प्लस √3 y बराबर आपका 0। आप किसी भी भाग में फेंक दीजिए तो √x बराबर आपका √3y माइनस का, इसलिए x बराबर माइनस का √3y और यहाँ पे ये गुना पड़ेगा क्या रहेगा आपका भागा। यहां से आपका आ गया x का मान, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, x का मान समीकरण 2 में तो 2 में क्या कहता है आपका √3x माइनस का √8y बराबर का 0, इसलिए √3 रहने दीजिए। x का मान आपने क्या निकाला माइनस का √3y और √2 और माइनस का √8y, कुछ ना कुछ आप एक मान लीजिए। 3 का केवल 3 होगा तो आपका आ जाएगा 3 किया 9y वही माइनस का और √2 और √2 रहने दीजिए माइनस √8y कुछ ना कुछ 1 0 2 1 कैंसिल कितना आपका 2 ही आ जाएगा, 2 के पास 2 2 से माइनस का √9y आगे के पावर 2 2 बार में आता है, इसलिए आप 2 गुना करोगे क्योंकि आपको पता है √2 गुना होता है, आ जाएगा 16y बराबर 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक सेकंड ये आराम से चक्कर लगा वीडियो बंद कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 वाली, इसमें समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से बात करते हैं तो √2x प्लस में √3y दिया हुआ और बराबर में क्या पर 0। अगर आप √3y रहने देखते तो गुना सॉरी प्लस प्लस का आपका माइनस मतलब प्रोपर उठाने नहीं दिया। हमें y का मान निकालना है तो √2x एक गुना अपने तो क्या करते हैं भाग आ जाएगा, ये आपका y का मान निकल गया, यानी समीकरण 3 हो गया। y का मान समीकरण 2 में ले लेते हैं तो यहाँ पे कह रहा है √3x है और माइनस में है आपका √8 है और यहाँ पे आपने y का मान क्या निकाला है आपने निकाला है माइनस का √2x और यहाँ पे √3 और बराबर है 0। √3x रहने दीजिए, आपको पता है गुना होगा तो 8 गुना क्या आ जाएगा आपका 16, लेकिन माइनस माइनस क्या आएगा प्लस में आ जाएगा 16x और बट्टे में √3 कुछ ना कुछ 1 बराबर 0।
दोनों को क्या करोगे, ढूंढ कर जोड़ करोगे, तो आपका आ जाएगा 3×9, 3×9 आ गया। और यहां से आपका आ जाएगा 3 के पावर 3 तो कितना आ गया आपका, एक ही आएगा, तो 16x बराबर 0। इसको इससे गुना कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा √9x प्लस में √16x बराबर आपका 0। 9 किसका होता है, 3 का होता है, और 16 किसका होता है आपका, तो 4 का होता है। 4 फिर कितना आ गया, 7x, यानी x बराबर 0/7, यानी x का मान कितना आपका 0 आ गया। इसी प्रकार से x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 में कहता है y बराबर √2x, अब बटे में क्या है, √3 है, इसलिए y बराबर √2 और यहाँ पे 0/3, इसको करोगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे √3 यानी कि 0, y का मान भी 0 और x का मान 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 की ओर। यह छठा क्वेश्चन, छठे में कहता है एक्स वाई का मान निकालना है। उससे पहले आपको फ्रैक्शन को फैक्टर और क्या करोगे, सिंपल में, तो 2 3 का ऐसे कितना पाया 6 आ जाएगा, मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 3 का ऐसे 6, 2 के पावर 3 कितना होता है 9, 2 के पावर 3 और 3 के 9, और 2 3 के पावर 2 बार में आता है, इसलिए 5 10 बाई बराबर माइनस का 2, इसलिए 9x माइनस 10 बाई 6 दूनी 12। अब यहां से एक्स वाई का मान निकालोगे तो 9x बराबर -12 और ये प्लस, इसलिए x बराबर -12 और प्लस में 10 बाई, अब बच्चे में आपका 9। ये हो गया समीकरण आपका 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो 3 2 का आंसर कितना आएगा, इसका भी 6 ही आएगा। 3 2 का 3 के पावर 2 से 2x और 2 के पावर 3 यानी कि 3y बराबर आपका 13 बटा क्या आपका 6 दे रखा है। पूरा 6 से 6 काट दीजिए, 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 3 में देता है, तो 2x का मान आपका क्या निकाला आपने, -12 प्लस 10 बाई, अब बट्टे में आपका 9, और यहाँ पे आपका 3y बराबर आपका 13, माइनस का 24 प्लस का 20 बाई बट्टे में 9 और प्लस में 3y बराबर का 13, कुछ ना कुछ 1, 9 1 कैंसिल कितना का 9 ही आ जाएगा, इसलिए 24 का 24 ही रहेगा वाला, और प्लस 20 बाई का 20 बाई रहेगा। लेकिन यहाँ पे 1 के बाद 9 कितना आएगा 27 बाई, अब बराबर आपका 13। आपको देखो सेम है, तो 24 और प्लस में आपका आ जाएगा 47 बाई, और 13 नंबर होता है 117 से, इसको अगर भेज दीजिएगा तो 47 बाई 117 और प्लस में 24, इसलिए 47 बाई बराबर आपको जोड़ने के बाद 7 4 11, 2 1 3 4 और 1, इसलिए बाई बराबर 141 भागा आपका 47, 47 के पारे में आपका आता है 3 बार में, इसलिए बाई का मान कितना गया आपका 3। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 2 में देते हैं। 2 में आपने क्या निकाला है, -12 प्लस 10 बाई, अब बट्टे में आपका 9, -12 प्लस 10 गुना 3 भागेंगे 9, -12 प्लस 30 बट्टे में 9, घटाने का आपका आ जाता है 18, वही प्लस में 9 के पावर में 2 बार में, इसलिए x का मान 2 आ गया और y का मान आपका 3। इसलिए प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डन होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।